नमस्कार, मेरा नाम है सुमित चौधरी और उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ और सक्षम कितना हुआ है उत्तर प्रदेश, इसे समझने के लिए हमारा काफिला उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से होते हुए हम पहुंच चुके हैं कानपुर के अंदर। कानपुर को वैसे तो आप जानते ही हैं कि बेहद जो है वो व्यस्त शहर है और किसी ज़िले का, किसी शहर का अगर विकास का पैमाना समझना है तो वहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो आखिर किस तरीके से बेहतर हुआ है, इसे समझना बेहद ज़रूरी होता है। और इसीलिए इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि आखिर कैसे जो रफ्तार है वो मेट्रो की कानपुर में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। किद्वई नगर का ये नया मेट्रो स्टेशन है जो कानपुर मेट्रो का जो विस्तार हो रहा है पहले फेज़ के बाद, ये उसका अगला चरण है और अभी फ़िलहाल क्योंकि डेवलपिंग फेज़ में है, लेकिन कानपुर के लोगों की ज़िंदगी में आखिर इसका कितना असर आया है, कितना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बदला है, इसे समझने की कोशिश करेंगे उन्हीं की ज़बानी। चलिए मिलवाते हैं कुछ लोगों से। कानपुर से हूँ और ज्वेलर्स व्यापारी हूँ। लाल मंगला में भी मेरी शॉप है और गोविंद नगर वगैरह में शॉप है अपनी। और मेट्रो की कानपुर के अंदर मेट्रो के आने के बाद से क्या जो है वो फर्क पड़ा है, कितना असर आया? असर तो बहुत पड़ा है, चूँकि जो लोग ट्रैफिक फंसते थे, निरंतर जो जाम की स्थिति है, जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो यहाँ पे टोटली ध्वस्त थी। मेट्रो आने से ये है कि अब ट्रैफिक राहत भी बहुत अच्छा है और लोगों को आने जाने में भी काफ़ी कह सकते हैं कि आराम है ना। जैसे लोग सामान वामान लेके ऑटो में जाते थे, अब मेट्रो से आते जाते हैं तो उनको राहत है काफ़ी। जिस तरह से शहर के डेवलपमेंट को लेकर वर्तमान राज्य सरकार या सीएम योगी का जो इंटेंट है, जो वो सोच रहे हैं हर एक शहर को डेवलप करने के लिए, जैसे मेट्रो हो गया या और इंफ्रा डेवलप हो गया, उसको कैसे देखते हो? सीएम योगी की इन योजनाओं को कैसे देखते हो? बहुत बेहतर, पहले से बहुत बेहतर। पहले और अब में क्या कंपेयर है? पहले क्या था, अब क्या है? पहले और अब में ये है कि जिस तरीके से मेट्रो का डेवलपमेंट, शहर का साफ सफाई और अधिकारियों के कार्यशैली और पुलिस प्रणाली को देखते हुए काफ़ी बदलाव हुए और लोग काफ़ी राहत है। कहाँ के रहने वाले? अफीम कोठी की। अच्छा, कानपुर से ही? जी, कानपुर से। अच्छा, ये बताइए कि जैसे जब से यहाँ पर मेट्रो आ रही है जी, अब नई भी बन रही है, आगे भी लाइन बन रही है, जी। लोगों को इससे फायदा हो रहा है? हाँ सर, हो तो रहा है फायदा। अच्छा, भीड़ भाड़ कम हो रही है भीड़ भाड़ भी कम हो रही है सर। और जो सड़कों पे जाम लगता था उसमें भी फायदा होगा? अब सर देखिए, जब तक हम लोग हैं तो नहीं देखते सर कि जाम है कि नहीं। जब रहते तो सुबह के टाइम तो नहीं रहता सर जाम। अब जाम नहीं रहता? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि सरकार जो ये मेट्रो ला रही है, जी, आने जाने वाले लोगों की सुविधा कर रही है, जी। जो फिलहाल की सरकार है, जी। अच्छा काम कर रही होगी कि सरकार इसमें? सर अब सरकार तो अच्छा सोच सकती है भाई। हमें लोग अभी कर्मचारी गरीब हैं तो उनकी सोच है ये ना हम लोगों के बारे में कि हम अच्छा करें। भाई लेडीज है, हम लोग मेहनत करने सर, तो इसकी वजह से उनको खुद ये बात सोचना चाहिए कि भाई मेट्रो को लेकर, यहाँ आने जाने की सुविधा करने को लेकर जो योगी सरकार काम कर रही है वो अच्छा कर रही है, नहीं कर रही है? हाँ, सरकार तो है ही। अच्छा कर रही है। अच्छा, ठीक। देखिए, इधर मेट्रो जो है उस तरफ थी तो उस तरफ तो फायदा था, लेकिन साउथ में आने से साउथ के लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। अच्छा। क्योंकि यहाँ से ट्रैफिक इतना रश है कि जैसे हमको स्टेशन जाना है तो हमको यहाँ से 2 घंटा पहले निकलना है, अब मेट्रो से हम आधे घंटे पहले ही निकलेंगे। आने जाने में टाइम बचेगा, हमारा टाइम बचेगा। पैसा तो देखिए, पैसा हम अपनी बाइक से चल रहे हैं तब भी लग रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चल रहे हैं तब भी लग रहा है, लेकिन हम इससे चलेंगे तो हमारा टाइम बचेगा। वर्तमान जो योगी सरकार है, यहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, मेट्रो लेकर आ रही है, वो कितना काम कर रही है उसमें? पहले जो पूर्ववर्ती सरकार है उसके कंपैरिजन में काम अच्छा हुआ है, नहीं हुआ है? देखिए, पहले की सरकार की अपेक्षा इस बार इस सरकार में काम तो अच्छा हुआ है। मेट्रो लाना कोई बहुत पहले से सरकार सोचती नहीं थी कि यहाँ करना क्या है हमें। अब ये कानपुर मान लीजिए, अब तो मेट्रो सिटी में आ गया है और इसका डेवलपमेंट तो चल ही रहा है और ये मेट्रो आने से साउथ का तो काफ़ी अलग ही विकास हो जाएगा। अच्छा, जैसा अभी आपने बताया ना कि अभी सरकार में ऐसे चल रहा है, तो सीएम योगी जिस तरह से काम कर रहे हैं कानपुर के डेवलपमेंट को लेके, पहले क्या होता था और अब सीएम योगी की कार्यप्रणाली में क्या अंतर है? पहले तो डेवलपमेंट था ही कहाँ, अब आप देखिए यहाँ मेट्रो आ गया, उसके बाद सीवेज व्यवस्था चल रही, इनकी ग्रिड योजना चल रही है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अगर अचानक से निकल रहे हैं, हम अगर घर से यहाँ सेंट्रल तक जाना होता है तो हमको ये माइंड मेकअप करके चलना पड़ता है कि 1 से 1.5 घंटा अगर बाई रोड जा रहे हैं तो ले लेगा। लेकिन मेट्रो से है तो ये है कि यहाँ फिक्स है, आधा घंटा लगना है तो
अपना रावतपुर से बैठे आधे घंटे में कानपुर सेंटर उतर गए। अच्छा ये बताइए कि पहले के मुकाबले और अब मेट्रो के आने के बाद से कितना बदलाव हुआ है? पहले क्या दिक्कतें आती थी? जाम की समस्या थी, क्योंकि अमूमन कानपुर में माना जाता है कि बहुत जाम की जो है वो समस्या रहती है। बिल्कुल, अभी जैसे बताया हमने कि जाम से जैसे अभी हम जाना चाह रहे हैं, अचानक से बरसात हो रही है या कोई कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है तो बड़ा लंबा जाम लगने लगता है, क्योंकि यहाँ भी फुटपाथ वगैरह उतनी पर्सपेक्टिव प्लानिंग से तो शहर ये बसा नहीं है। बगल में जस्ट इसके क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग में अगर गाड़ी निकल रही है, एक सिंगल लाइन है, वो ले लेती है कम से कम 15-20 मिनट, और मेट्रो है तो आराम से आप बैठिए और 15 से 20 मिनट या 30 मिनट मुश्किल से जहाँ भी जाना आपको पहुँचा देगी। जैसा आप गोरखपुर से यहाँ पर आए हैं तैयारी करने के लिए, कानपुर में मेट्रो की व्यवस्था आपने देखी होगी, कैसी लगी आपको व्यवस्था? ये मेट्रो का अनुभव मतलब गोरखपुर में तो नहीं है, हाँ। और देवरिया में भी नहीं है। कानपुर में आके ये मेट्रो की सुविधा का मतलब लाभ उठाया है, बहुत अच्छा लगा है। जब से एक्सटेंशन हुआ है इसका ये कानपुर सेंट्रल से, तब बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अभी तो ये अंडर डेवलप है प्रोजेक्ट, लेकिन जब ये पूरा डेवलप हो जाएगा तो और मतलब इसका अच्छे से फ़ायदा मिल पाएगा सभी को। अभी कंस्ट्रक्शन का काम इसमें चल रहा है। हाँ। अच्छा, क्योंकि फ़ायदा कितना होता है आम लोगों को जब बहुत ज़्यादा व्यस्त सड़कें हों, और कानपुर की सड़कें वैसे भी बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती हैं, जाम की समस्या रहती है, उस वक्त में कितना फ़ायदा पहुँचा है? बिल्कुल, अभी तो देख सकते हैं हम लोग, इतनी तेज़ बारिश हो रही है और इस समय किस तरीके से पूरी ट्रैफिक लगी हुई है रोड पे, तो इसका सबसे बेहतर यूज़ मेट्रो का भी देखने को मिल सकता है कि किस तरीके से लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। हम लोग भी अभी मेट्रो ही लेने जा रहे थे, यूज़ करने जा रहे थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर, भीड़ देखते हुए और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है तो मेट्रो को हम लोग ने चूज़ किया। वर्तमान की उत्तर प्रदेश सरकार ने मेट्रो को लेकर जो इनिशिएटिव्स लिए हैं वो कैसे लगते हैं आपको? कैसा कर रही है सरकार वर्तमान? सरकार का जो ये मेट्रो का काम है ये तो बहुत बेहतर काम है। पिछली सरकार थी, ये भी सरकार थी, दोनों ने बहुत इसके ऊपर मतलब बेहतर काम किया हुआ है। इस सरकार ने भी मतलब जिस तरीके से एक्सटेंशन किया है मेट्रो का और नए प्रोजेक्ट जो मेट्रो के बनाए हैं वो बहुत बेहतर हैं, और देखा जाए तो ओवरऑल हाँ, इस सरकार में थोड़ी सी तेज़ी से मेट्रो को लेके काम हुआ है। मैम ये बताइए कि कानपुर के अंदर मेट्रो को लेकर जिस तरीके से काम हुआ है उससे लोगों को, आम लोगों को कितना फ़ायदा इससे हुआ है? मेरे ख्याल में तो बहुत फ़ायदा हुआ है। ट्रैफिक में नहीं फंसते हैं, भले अगर पैसा ना दे के अगर समय की बचत होती है तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है कि समय की बचत होनी चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक में बहुत बुरा फंस जाता है, इंसान टाइम से पहुंच नहीं पाता जहां पहुंचना होता है। लेकिन मेट्रो से हम लोग टाइम से पहले ही पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे कि बहुत अच्छा हुआ कि कानपुर में मेट्रो स्टार्ट हो गई। कानपुर में तो कहते हैं कि जाम बहुत लगता है, बहुत लगता है। अब तो हर एक जगह में लगता है, अब तो गलियों में भी लगता है, पहले तो सिर्फ सड़कों पे बोलते हैं, अब तो बहुत जगह लगने लगा है। तो उससे मेट्रो कितनी राहत देती है? बहुत राहत देती है, कह तो नहीं हूँ, समय से पहुँच जाते हैं, पहले ही पहुँच जाते हैं, बिफोर ऑन बिफोर, तो बहुत अच्छा लगता है कि बिफोर पहुँचना बहुत बेस्ट रहता है। अच्छा, जो वर्तमान में मेट्रो को लेकर, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कानपुर में जो सरकार है उत्तर प्रदेश की जो काम कर रही है वो कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा करिए, हम मैं तो कहूँगी और आगे और जगह पे मतलब पहुँचे, जहाँ तक लिमिटेशन में है सो यहाँ मोती झील तक है, मैं तो कहती हूँ और आगे तक भी हो जाए कि जैसे मेट्रो और फैले। ट्रांसपोर्टेशन में योगी सरकार का काम कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे उनका काम। तो कानपुर में मेट्रो आखिर किस तरीके से विकास के नए आयाम जो है वो स्थापित कर रही है? मेट्रो के कई फेजेस जो हैं सिर्फ कंप्लीट हुए हैं और अगले कुछ फेजेस पर काम लगातार चल रहा है, और आम लोगों को भी आपने यहाँ पर सुना कि आखिर कैसे उनकी जीवन में जो रफ्तार है वो मेट्रो कानपुर के अंदर लेकर आई है, और वर्तमान सरकार के जो मेट्रो की विस्तार योजनाएं हैं उसके लिए भी जो तमाम लोग हैं वो सरकार की जो सराहना है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से हमने आपसे कहा कि उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ सक्षम उत्तर प्रदेश की उन तमाम तस्वीरों को समझने की, जानने की और आप तक पहुंचाने की कोशिश हम यहाँ पर कर रहे हैं, और उसी के जरिए आखिर कैसे कानपुर में उसकी लगातार ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत कहीं ना कहीं मेट्रो यहाँ पर कर रही है। कुछ फेजेस बाकी हैं और उसके ज़रिए भी तमाम लोगों को ये उम्मीद है कि यही रफ्तार जो है वो नज़र आती रहेगी।